है पार्षद जी? आलंडी देखिए, ये एकदम नामजद फायर करूंगा ना आपके केस में। हेलो, बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। छोड़ दिया 2-4 दिन से आप तो घूम रहे हैं। आपका डॉक्यूमेंट कहाँ दिखाइए? अरे तो डॉक्यूमेंट मांगा किसी ने अभी तक? आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद आपको आखिरी बार कौन आया था डॉक्यूमेंट मांगने के लिए आप लोग यहाँ से? कोई डॉक्यूमेंट मांगा और प्रस्तुत करने के लिए कहा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करिए। ये यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अवैध प्लाटिंग आपने देखा, पार्षद ने बताया, सभी ने बता रहा है, फिर भी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरा यह मानना है कि चोर को चोरी करते समय अगर पकड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जमीन लेने के बाद अभी जब आज निगम उस पर नाली बनाने के लिए आया तो वो तो पूरा पैसा दे करके लिए। और ये भी बताऊँ 2018 में उसने पैसा दिया, उसकी रजिस्ट्री 2023 से 24 में की है। ये जिस मौके पर अभी मौजूद है, आपके सामने ये प्लाटिंग चल रहा है, क्या ये रेरा और टीएनसी से अप्रूवल है? और आगे में अवैध प्लाटिंग कर बिल्डिंग बना दिया गया है, जिसके कारण पूरे कॉलोनी वासी परेशान है। अब क्या इन सब चीज़ों को नहीं पूछना चाहिए? मैं तो भाई ऐसे ही दिखाऊंगा। नंगे को नंगा करना भी जरूरी है। अब नंगा कौन है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताइए सर, भिलाई का बंटाधार आप करने में क्यों लगे हुए हैं? और डीजल यहाँ तक बुलाएं और फिर गाड़ी को वापस कर दिए। डीजल का पैसा कौन देगा? हमारा आपका टैक्स का पैसा है, किसी के। खैर छोड़िए, नहीं बोलूँगा। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, बस सर, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। ये जिस मौके पर अभी मौजूद है, आपके सामने ये प्लाटिंग चल रहा है, क्या ये रेरा और टीएनसी से अप्रूवल है? आपके नज़र के सामने चेक करा लेता हूँ, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, मैं चेक करा लेता हूँ। यहाँ जो भी लोकल है यहाँ के, ये अवैध प्लाटिंग है या रेरा अप्रूवल है? कोई जानते हैं आप लोग? अवैध प्लाटिंग है पूरा। आप पार्षद है ना? पार्षद खड़ी है, मैडम पार्षद है। पूछ लो, अवैध प्लाटिंग है सर, ये अवैध प्लाटिंग बोल रहे हैं। बीओ साहब है, उनसे आप कहाँ है बीओ साहब? जरा बीओ साहब से भी समझ लेते हैं, क्योंकि मौके पर अभी मौजूद हैं। और अवैध प्लाटिंग पर जो निगम आयुक्त हैं, उनका कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर में मैं कार्रवाई करूंगा। अब क्या है, चोर के सामने चोरी दिखाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि कैसे चोरी होता है। कहाँ है बीओ साहब? आगे ना प्लाट बेच दिया, तो रोड कितना निकलना? बीओ साहब कहाँ है? वो देखो रोड के आगे। अरे बीओ साहब कहाँ है? वो तो खड़े हैं बगल में। ये है? आप बीओ साहब है सर? अभी मैं कुछ भी नहीं बात नहीं, आप बीओ साहब हैं नहीं है? आपके सामने प्लाटिंग हो रही है, आप अभी मौके पर हैं, आपके पास प्लाटिंग दिख रही है कि नहीं? मतलब नजर के सामने दिख रही है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये है कि आपका वो सर, जो वहाँ पे वो होगा। सर मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। आपके नज़र के सामने ये प्लाटिंग है। 1 मिनट, हाँ ठीक है भैया। वो क्या आपको दिख रही है? अवैध प्लाटिंग नहीं दिख रही है? ठीक है, ये थे बीओ साहब, पीछे में है जोन आयुक्त साहब। अभी यहाँ ये नालियों को आप देख लीजिए, नाली आगे ब्लॉक है और आगे में अवैध प्लाटिंग कर बिल्डिंग बना दिया गया है, जिसके कारण पूरे कॉलोनी वासी परेशान हैं। और पीछे से आ रही है बुलडोजर। अब देखना यह है कि क्या ये तोड़ पाएंगे। आपके एकदम लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ, सारे अधिकारी हैं, बीओ हैं। और ये देख लीजिए, पूरा नाली आगे पूरी जाम हो गई ना, पूरे घर वाले सब परेशान हैं। मच्छर मक्खी कीड़ा मकोड़ा सब इनके घर में घुसता है। 30-40 लाख का घर सब बनाकर, और ये सब देख लीजिए कैसे सब। मैं ऐसे ही भ्रष्टाचार और घुसखोरी को मैं नहीं बात करता हूँ, एकदम तार्किक और तर्क के हिसाब से बात करता हूँ, दिखाता हूँ। देख लीजिए सारे लोग परेशान हैं और इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब अवैध प्लाटिंग चल रहा है। बताया जा रहा है किसी वैद्य का ये प्लाटिंग चल रहा है। और ऐसा बात नहीं है, पार्षद महोदया भी है यहाँ, पार्टी शार्टी चल रहा है, किसी का कार्यक्रम है। और जरा कैमरा आगे करके दिखाइएगा वहाँ, तो देख लीजिए आगे पूरी रास्ता ब्लॉक हो गई है। सब अवैध प्लाटिंग करके यहाँ धड़ल्ले से मलाई मिठाई नीचे से ऊपर तक सबके सब खा रहे हैं। और मलाई मिठाई की मैं बात इसीलिए करता हूँ कि देख लीजिए, बीओ है, आयुक्त साहब हैं, निगम आयुक्त बोलते हैं 1 सप्ताह में तोड़ दूंगा। देखना है कि पूरे भिलाई में कहाँ कार्रवाई करते हैं। 1 सप्ताह के अंदर में अगर नहीं कार्रवाई हुई तो एकदम प्रूफ हो जाएगा, साबित कर दूंगा मैं कि इन लोगों को पैसा कहाँ कौन कहाँ लिफाफा पहुँचता है। वीडियो के साथ में दिखाऊंगा। अरे 1 मिनट रुकिए तो सर आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए, आप कुछ बात करना है सर। बीओ साहब, मैं कोई वो नहीं है, मतलब ये यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अवैध प्लाटिंग आपने देखा, पार्षद ने बताया, सभी ने बता रहा है, फिर भी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सर। कुछ नहीं बोल पाएंगे, लोगों का तकलीफ नहीं देखा जा रहा है आपसे। अवैध प्लाटिंग जो चल रहा है उसमें किसका हाथ है? ठीक है, देख लिया अब कितना दूर तक इनके साथ दौड़ेंगे। आपने देख लिया, बीओ साहब हैं और निगम आयुक्त, कलेक्टर साहब, जितने भी अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उच्च अधिकारी हैं,
सभी ने यहाँ के मौके पर दिखाया हूँ इन लोग किस तरह से कार्रवाई करते हैं। देख रहे हैं बुलडोजर आई है, काम कुछ हो नहीं रहा है। जोन 1 के आयुक्त साहब हैं वो भी मौके पर देख रहे हैं प्लाटिंग हो रहा है। ये जरा एक बार कैमरा दिखा दीजिए। ये नाला आगे रोक दिया गया है अवैध प्लाटिंग के चक्कर में और पूरे लोग यहाँ परेशान हैं। पीछे से दिखा दीजिए एक बार, विजुअल दिखाइए कितने लोग हैं। जो कैसे बीओ साहब हैं वो यहाँ से पता नहीं क्यों भाई, मेरे सवाल से इन लोग भगते क्यों हैं? क्यों सच्चाई दिखाने पर इस टाइप का लोग करेंगे? यहाँ देख लीजिए बुलडोजर फिर अब वापस आ गई। किसका फ़ोन आ गया? कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे अधिकारी का फ़ोन आ गया कि अब यहाँ सब के सब 9-11 हो रहे हैं? अब क्या इन सब चीज़ों को नहीं पूछना चाहिए? मैं तो भाई ऐसे ही दिखाऊंगा। नंगे को नंगा करना भी जरूरी है। अब नंगा कौन है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करते रहिए और आपको जहाँ भी लगे हमको सूचना कीजिए। इन लोगों का पोल खोलना जरूरी है। अभी रुको। जा रहे हो क्या? अभी दूसरे जगह काम में जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं आ रहे हैं? अब अभी तो और है ना गाड़ी। आप जा रहे हो? आपको कौन बुलाया था? अभी वो कमिश्नर सर बोले नहीं। डीजल है गाड़ी में? देख लीजिए डीजल की बर्बादी कर दिया इन्होंने। मतलब गाड़ी यहाँ बुलाए, बोलते हैं डीजल के लिए पैसा नहीं है। अभी 2 दिन पहले डीजल के लिए इनके पास पैसा नहीं था और डीजल यहाँ तक बुलाए और फिर गाड़ी को वापस कर दिया। डीजल का पैसा कौन देगा? हमारा आपका टैक्स का पैसा है, किसी के। खैर छोड़िए, नहीं बोलूँगा। आपने अभी वीडियो के शुरुआत में जो विवाद देखा, जो हंगामा देखा, वो कोई और नहीं था, वो निगम के अधिकारी थे। जोन 1 के आयुक्त साहब थे और निगम के बीओ साहब थे, जिसका फुल फॉर्म बताएं आपको, बिल्डिंग ऑफिसर होता है। शहर में कहीं भी प्लाटिंग का काम होता है तो बीओ के नज़र में होता है, बीओ के संज्ञान में होता है, उनके जानकारी में होता है। उनका काम ही यही है। यहाँ पर आप पीछे में देखे होंगे पूरे कॉलोनी वासी यहाँ मौजूद थे, निगम आयुक्त थे, बीओ थे। जब हम इन लोगों के विवाद के बीच में ही जब हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपको पता है ये जो प्लाटें हैं ये अवैध प्लाटिंग हो रही है, ये सब अवैध प्लाटिंग हुई है और आगे भी धड़ल्ले से होती जा रही है। भाई साहब भी अपने ज़मीन का पेपर लेकर आए हैं, सभी जगह अवैध प्लाटिंग चल रही है। उनकी बोलती बंद हो गई है। आयुक्त साहब बता रहे हैं मैं पेपर देखकर बोलूँगा। बीओ साहब तो अब देखे होंगे वीडियो में या फिर चल रहा होगा, देखिए कैसे वो भगते नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा मैं क्या उनसे सवाल कर दिया कि उनको भागना पड़ रहा है? मेरा यह मानना है कि चोर को चोरी करते समय अगर पकड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोर्ट में भी या कहीं भी उसको दिखाया जा सके भाई ये चोरी करते पाया गया, इसलिए हमने इसको चोर कहा है। यहाँ पर वार्ड 13 के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनकी वाइफ पार्षद हैं और इन्होंने बताया, आपने वीडियो में देखा जरूर होगा कि ये अवैध प्लाटिंग है। ये क्या आपके नज़र में क्या है? अवैध प्लाटिंग है पूरी। किनका है ये? किसी वैध नामक व्यक्ति का। सुनने में आता है उनका कुछ वर्चस्व है निगम में और भी कई जगह कार्यरत भी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो रोड है और ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये तालाब की ज़मीन है। इस पर जब वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में थे तो वो अवैध तरीके से नक्शा बना बुनी के इसको रोड बना दिया गया। ये तालाब की ज़मीन है, वो भी तालाब की ज़मीन है। जो 84 का जो रजिस्ट्री में जो चौहद्दी लिखी जाती है उसमें मात्र 15 फीट की, माफ़ कीजिएगा 3 फीट की नाली है उसमें। इसको रोड बना दिया गया, इसको रोड बना दिया गया। आप किसी भी प्लाटिंग में देखोगे तो 80 फीट का कोई रोड प्लाटिंग वाला नहीं छोड़ता। अब तो नाली भी बंद हो गई। नाली बंद कर दिया गया था तो उस पर एफआईआर के लिए मैंने बैठा था वहाँ पर, तो मुझे ये बोला गया कि उस पर नोटिस जारी हो गया और उस पर एफआईआर के लिए बोला गया है करके। अभी आज भी बोले जोन कमिश्नर, एफआईआर उस पर चल रहा है कार्रवाई। अच्छा, जो जोन आयुक्त साहब बोलते हैं 1 सप्ताह में कार्रवाई होगी, हमको तो नहीं दिखा यहाँ कुछ कार्रवाई होती। आज कार्रवाई करने आए थे पर वही हुआ कि वैध नामक व्यक्ति जो है वो रोड के ऊपर रोड को ही बेच देते हैं, रोड की ज़मीन को बेच देते हैं। पर लेने वाले तो बेचारे को तो लेआउट और नक्शा दिखाया जाता है। तो कोई गलती नहीं है, लेने वाले की कोई गलती नहीं है, जो लिए हैं उनकी कोई गलती नहीं, वो तो ज़मीन ले लेते हैं। ज़मीन लेने के बाद अभी जब आज निगम उस पर नाली बनाने के लिए आया तो वो तो पूरा पैसा देकर के लिए। और ये भी बताऊँ 2018 में उसने पैसा दिया, उसकी रजिस्ट्री 2023 से 24 में की है। पैसा लेने के बाद उसको घुमाते हैं, कभी डबल रजिस्ट्री कर दे रहे हैं किसी ज़मीन का, और यहाँ की रजिस्ट्री बेन है बोलते हैं। पर अभी 4 महीना पहले यहाँ रजिस्ट्री हुई है, जिसका मैं एकदम, अगर कभी मेरे को उसको कागज़ को लाना पड़ेगा तो कागज़ भी ला दूंगा। रजिस्ट्री बेन होने के बाद भी रजिस्ट्री। इसी बात पर जो निगम आयुक्त हैं राजीव पांडे जी, उन्होंने क्या कहा वो वीडियो सुनिए। जहाँ भी ऐसी विसंगतियाँ होंगी जरूर कार्रवाई की जाएगी और जो भी मामले संज्ञान में आए हैं सभी हमने नोटिस जारी करके कार्रवाई किया है। चलिए, सैकड़ों की संख्या में खसरे हमने बैन कर रखे हैं। यहाँ पर जो अभी आए थे ये तो शायद नाली को लेकर आए थे क्या? जी, आप देख रहे हैं, मैं सुपेला, कोका, अन्य वार्डों का पानी मेरे वार्ड में आ रहा है। अगर ये पानी पीडब्ल्यूडी से अगर नगर निगम समझौता करके बात कर ले तो नाली सीधा हमारा कुरूद रोड से निकल जाएगा। पर ये आज नहीं, 15-16 सालों से, जब से हम यानी लोग रहने लगे हैं तब से पानी भर रहा है, समस्या हो रही। जिस दिन पार्षद बनी थी अंजू सिन्हा, दूसरे दिन जिस दिन बनी थी 5 जनवरी को शपथ लिया था, 6 जनवरी को कच्ची नाली खुदवाए थे। पर फिर वही अवैध प्लाटिंग वाले नाली बंद कर देते हैं, रोड बंद कर देते हैं। मतलब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है।
मेरी बात, मैं तो आप तो देखे हो, मैं तो 8 घंटा बैठा रहा, कमिश्नर साहब नहीं आया, दूसरे दिन 4 घंटा वेट किया, उसके बाद कमिश्नर साहब शाम को 6 बजे आए थे। आपको गेट पर बैठना पड़ा था, वो भी वीडियो इन्होंने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चल रहा होगा स्क्रीन पर। अब बताइए, मैं ऐसा कौन सा गलत बात उनसे पूछ दिया कि तुरंत यहाँ से 9 से 11 हो गए? पूछना क्या हमारा जायज़ नहीं था? चोर को चोरी करते समय ही दिखाना जरूरी है ताकि वो नंगा हो सके। आप वीडियो में जो भी देखा, आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ ईमानदार ऑफिसर ऐसे जरूर होते हैं जो अपने से नीचे के अधिकारियों पर कार्रवाई कर देते हैं। हमको वो समय का इंतजार है कि कब इन लोगों पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप लोग वैध अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप ये वाला जमीन है ना आपका? ये जमीन है भाई साहब जिसमें आप खोद रहे हैं। कौन सा? ये जो ये वाला मिट्टी वाला, अभी तक यहाँ लोगों ने बताया नहीं आपको किस जमीन पे किसका कौन है, क्या है, रोकने के लिए बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जमीन मालिक आला, जमीन मालिक आला, कौन जमीन मालिक है? अरे रोड भाई साहब, ये पूर्व में ली हुई ज़मीन थी हमारी यहाँ पर, और हर आदमी अपने आश्रय की तलाश में कोई ना कोई व्यवस्था करता है, उसी के अनुरूप ये चीज़ ज़मीन ली गई थी। पर चूँकि अभी यहाँ पर निगम का परमिशन नहीं होने के कारण ऐसा संज्ञान हुआ कि यहाँ परमिशन नहीं है, फिर भी काफ़ी मकान यहाँ बने हुए हैं, पर निगम का परमिशन नहीं होने के कारण हम लोगों ने मकान यहाँ नहीं बनाया। और गत 1 सप्ताह से ये सूचना मिल रही थी कि इस जगह पे कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ सड़क को लेके, निकासी को लेके। तो जो भी मोहल्ला वासी हैं उनके अनुरोधारूप चूँकि हमारा प्लॉट यहाँ था तो आना आवश्यक था, तो उसके अनुरूप हम आए हुए थे। तो एक संयुक्त निदान निकाला था इन लोगों ने कि भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसा हो जाएगा। बट आज प्राथमिक रूप से सुबह जानकारी मिली कि जो हमारा निज प्लॉट है, उस प्लॉट से रास्ता निकालने की बात हो रही है। तो जो हमारे वार्ड पार्षद महोदय हैं, चूँकि उनकी संज्ञान में ये बात थी, तो उन्होंने सूचना करी कि भाई साहब आपका प्लॉट है, आप देखें उसके अनुरूप। तो आने पर ये जानकारी मिली कि निगम करीब अब हमारे प्लॉट पे ही नाली निकालने को तैयार था। उन्होंने कहा कि हम लिख के दे देंगे, टेम्परेरी आपके प्लॉट से निकाल रहे हैं। जब उनको हमने ये बात अपनी रखी तो, पर क्या है कि एक बार वो कॉमन निकल गई तो कल की डेट में फिर हम उसको बोल नहीं पाएंगे, है ना। और दूसरे वैकल्पिक रास्ते और हैं जो निगम को सुझाए गए हैं, जो भी यहाँ के कॉलोनी वासी हैं उनके तहत। और आज तो अमला यहाँ से चला गया है ना। शेष जो भी चीज़ें होंगी आगे का निर्णय होगा। मेरा चूँकि निजी ज़मीन थी, मेरी डाइवर्टेड प्लॉट है मेरा, मैं उसको, मेरी इच्छा ये है कि मैं उसको डीपीसी कराकर फिर होल्ड करूं। कोई बहुत विशेष कैसा विवाद जैसी स्थिति नहीं है, पर यह है कि कभी कभी प्रशासन इस चीज़ को देखते समझते समय थोड़ा सा हर पक्षों को साथ में ले ले, तो हम जैसे आम लोगों के लिए थोड़ा सहयोग हो जाएगा। नाम और पक्ष बता दें। अविरल सिंह, और ये हमारा प्लॉट यहाँ पर, मैं यहीं, मेरा प्लॉट है जी।